गोवा एक ऐसा स्थान है जो दुनिया भर में एक पर्यटन स्थल और अपनी नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर्यटक बड़ी संख्या में समुद्र तटों और चर्चों का दौरा करने के लिए जाते हैं। गोवा में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन बता दूं कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां लोग जाने के जिक्र से भी डरते हैं, क्योंकि गोवा की कुछ जगहें अपने भूतिया कहानियों से जाने जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम गोवा के 10 भूतिया जगहों के भूतिया कहानियों का जिक्र करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बताए जाने वाले जगहों में किसी भी जगह पे अगर आप गए हों या किसी जगह के करीब से आप बिलोंग करते हो तो कमेंट में अपनी एक राय जरूर दे दीजिएगा। और अगर कोई और जगह रह गया हो जो इस वीडियो में ऐड ना हुआ हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम उस जगह का जिक्र कर सकें। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, थ्री किंग्स चर्च, एक प्रेत बाधित चर्च। चर्च शब्द के साथ प्रेत बाधित शब्द का जुड़ना यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे स्थानों पर भूतों के साए भी जाने से डरते हैं। लेकिन यह सच है कि गोवा का यह थ्री किंग्स चर्च प्रेत बाधित माना जाता है। इस चर्च के प्रति यहां के स्थानीय निवासियों की मान्यताएं आपको हैरान कर देंगे। दरअसल दक्षिण गोवा के वलसावा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांसुलिम गांव में यह चर्च स्थित है। यहां हर साल 6 जनवरी को एक दावत का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि यहां 3 आत्माएं भटकती हैं और कई बार लोगों ने यहां अदृश्य रूहानी ताकतों को भी महसूस किया है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले यहां 3 पुर्तगाली राज किया करते थे, मगर वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और इस समस्या से परेशान होकर इन 3 राजाओं में एक हेल्गर नामक राजा ने बाकी दोनों राजाओं को चर्च में बुलाया और जहर देकर मार दिया। उसके बाद जब लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने हेल्गर को घेर लिया। फिर हेल्गर ने जहर खाकर खुद सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि तभी से तीनों की आत्मा यहां भटकती है। और जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों राजाओं की समाधि भी यहां बनी हुई है। स्थानीय लोग यहां रूहानी ताकतों को आज भी महसूस करने के दावे करते हैं, जिसकी वजह से ये चर्च हॉन्टेड नाम से फेमस हो गया है। और इसी वजह से इसका नाम भी थ्री किंग्स चर्च पड़ गया। यहां तक कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इन आत्माओं की ताकतों को महसूस करने की बात कही है। नंबर 2, इगोरचेम रोड। इस जगह को इगोरचेम बांध के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना कि आनंद मंजिल का नहीं, रास्तों का आता है। मंजिल खूबसूरत हो ना हो, लेकिन रास्ते जबरदस्त होने चाहिए। लेकिन जब रास्ते इस कदर हो कि उस पर चलने की हिम्मत ही कोई ना कर सके, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बताइएगा जरूर, क्योंकि ऐसा ही कुछ हालत गोवा के इगोरचेम रोड की है, जो आवर लेडी ऑफ स्नो चर्च के पीछे स्थित है। और यहां के सड़कों की स्थिति भी बेहद खराब है, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर वो खराब कैसे हुई और क्यों है। यहां पर रात का तो छोड़िए, दिन में भी लोगों को असामान्य गतिविधियां देखने को मिलती हैं। यहां से गुजरने वाले काफी लोगों ने डरावने अनुभव किए हैं। इस रास्ते से रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग अकेले जाने से बचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहां की भटकती आत्मा किसी को भी अपने वश में कर सकती है। कुछ स्थानीय लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने पेड़ों और झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज और भारी सांसों की आवाजें भी सुनी हैं। नंबर 3, जखनी बांध। जखनी बांध एक अस्थायी पुल है जो गोवा की टॉप 10 भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है कि इस जगह एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसके बाद से इसे भूतिया माना जाने लगा है। दरअसल जखनी बांध के भूतिया होने के पीछे जो बड़ी दुर्घटना बताई जाती है वह बेहद दर्दनाक है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार ड्राइवर की गलती के कारण एक स्कूल बस यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और सभी बच्चों की यहां मृत्यु हो गई थी। तब से ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई रात में इस पुल से होकर गुजरता है तो उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है।
नंबर 4, घोस्ट होटल मतलब सिना होटल, जिसकी तस्वीर अभी स्क्रीन में दिखाई जा रही है। यह घोस्ट होटल एक ऐसी जगह है जिसे गोवा का एक लोकप्रिय भूतिया स्थान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह होटल अघोंडा समुद्र तट के पास एक घने जंगल से घिरा हुआ है। गोवा का एक लोकप्रिय प्रेतवाधित स्थान कहे जाने के कारण इस होटल के पास जाने से हर कोई डरता है। और इस डर के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि लगभग 3 दशक पहले एक रूसी नागरिक के द्वारा अघोंडा बीच के पास समुद्र के सामने एक लग्जरी रिसोर्ट के निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन यह परियोजना कभी पूरी नहीं हो सकी और इसके पीछे अभी कई अटकलें बताई जाती हैं, जिसमें कुछ का कहना है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण होटल का काम रोक दिया गया था, जबकि अन्य का दावा है कि परियोजना के बीच में ही रूसी की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहां असाधारण गतिविधियों के कारण निर्माण बंद कर दिया गया था। हालांकि इस होटल का निर्माण अधूरा रहने के पीछे कारण जो भी हो, मगर होटल का काम अधूरा रह गया था। ये बात सत्य है, जिसकी पुष्टि होटल को देखकर ही की जा सकती है। स्थानीय लोगों ने होटल छोड़े जाने के दशकों बाद भी होटल में असाधारण गतिविधियां होने के दावे किए हैं। कहा जाता है कि होटल से कांच टूटने, खिड़कियां बंद होने और डरावनी चीखों की गूंज इस जगह को घोस्ट होटल का उपनाम देने में कामयाब रही है। नंबर 5, रॉड्रिक्स होम। अचानक से खिड़की और दरवाजे बंद हो जाएं तो आपकी सांसें अटक जाएंगी। अटकेगी या नहीं, सच बताना, क्योंकि गोवा के रॉड्रिक्स होम में ऐसा होना बेहद आम है और इसलिए इस घर को बेहद डरावना माना जाता है। कहते हैं कि इस हवेली में खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। आसपास के लोगों ने यहां पर चीजों को अपने आप हिलते डुलते देखा है। आश्चर्य की बात है, मगर सत्य है कि यहां आज भी रॉड्रिक्स फैमिली की आत्माओं का कब्जा है। नंबर 6, डी मेलो हाउस। सेंटिमेलो में स्थित डी मेलो हाउस के बारे में बताया जाता है कि 2 भाइयों के बीच संपत्ति की लड़ाई की वजह से इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। लालच और सत्ता के चक्कर में 2 भाई डी मेलो हाउस पर कब्जा करने को लेकर अपने भाईचारे को भूल गए थे और लड़ाई में एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया था। यह हत्या एक दुर्घटना थी या जानबूझकर किया गया साजिश, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो भाई जीवित था उसे इस घटना के बाद कभी शांति नहीं मिली थी और उसकी मृत्यु पागल होकर सुसाइड करने से हुई थी। उसके बाद इन दोनों भाइयों के रिश्तेदारों ने इनके संपत्ति को शापित मानते हुए हक जताने से इनकार कर दिया। उसके बाद से डी मेलो हाउस अप्राकृतिक गतिविधियों का गवाह बन गया। नंबर 7, राचोल सेमिनरी आर्क। जुआरी नदी के तट पर एक गांव है जो गोवा में अलौकिक की एक और कहानी का जिक्र करती है। ऐसा कहा जाता है कि राचोल सेमिनरी आर्क को पार करने की कोशिश करने वाले लोगों को एक आत्मा का सामना करना पड़ सकता है, जो इस आर्क के रक्षक के रूप में कार्य करती है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि गांव में मदरसा की ओर जाने वाले मेहराब पर एक सैनिक की आत्मा रहती है, जो पुर्तगाली युग से चली आ रही है और अभी भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि यह आत्मा अपनी पूरी वर्दी में मेहराब के नीचे इधर उधर घूमते हुए दिखाई देती है और यहां तक कहा जाता है कि राचोल सेमिनरी आर्क को पार करने पर वह किसी को भी प्रवेश देने से इनकार भी कर सकता है जिसे वह यहां आने के योग्य नहीं समझता। नंबर 8, बोरिम ब्रिज। इस ब्रिज की भूतिया कहानी बिल्कुल फिल्मी है दोस्त, मगर रियल और बेहद डरावनी है, जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान इस ब्रिज के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि यहां पर एक बार 3 पुरुषों ने एक महिला को पुल की ओर भागते हुए देखा था। उसे परेशानी में देखते हुए उन लोगों ने महिला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उस महिला के पास आते उससे पहले ही वो महिला नदी में कूद गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन पुरुषों में से किसी को भी गहरे पानी में कूदने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, जिससे इन तीनों लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और थी। और ऐसा बोलते हुए वह अपने कार की तरफ वापस आने लगे।
लेकिन जब वे लोग अपनी कार के पास वापस आए तो वो औरत की आत्मा उनकी कार के पीछे की सीट पर बैठी थी। आज भी इस कहानी को सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है और कोई भी अकेले यहां जाने की साहस नहीं करता। नंबर 9, बैताखोल। धावली और बोरी के बीच की यह सड़क यहां होने वाली कई भूतिया गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इस सड़क पर रात के समय कई यात्रियों ने महिला के रोने की आवाज सुनी है, जो उन्हें पीछे से मदद के लिए पुकारती है। लेकिन लोग जब पीछे पलटकर देखते हैं तो सड़क खाली दिखाई देती है। इस तरह इस सड़क ने कई दुर्घटनाओं को जन्म दिया है, जिससे ये जगह गोवा के खतरनाक भूतिया जगहों की लिस्ट में शामिल हो गई। नंबर 10, सालीगांव गांव। सालीगांव कलंगुटपंजी मार्ग पर एक छोटा सा गांव है। हालांकि यह चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन माना जाता है कि इस गांव में क्रिस्टालिना नाम की एक महिला की आत्मा रहती है और गांव में एक विशाल बरगद के पेड़ को इस आत्मा का घर कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार रात के समय एक बिशप इस गांव से गुजर रहा था। तब उसने आत्मा को देखा और वहीं बेहोश हो गया। वैसे बिशप मतलब आप समझ रहे हैं ना? बिशप मतलब होता है एक व्यक्ति जो कई स्थानीय चर्चों का देख रेख करने वाला होता है। कहा जाता है कि बेहोश होने वाले बिशप को अगले दिन स्थानीय लोगों ने उसे उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के साथ पाया था और जब उस बिशप को होश में लाया गया तब उसने जोर से क्रिस्टालिना का नाम चिल्लाया और इस क्रिस्टालिना के भूत के बारे में बताया। हालांकि इस घटना को हुए 5 दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग आज भी रात में इस बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। तो ये थे गोवा के 10 भूतिया जगहें जहां की कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना एक राय कमेंट में जरूर रख दीजिएगा। और एक खास बात कि अगर कोई ऐसी जगह है आपके आसपास तो हमारे चैनल में दिए गए ईमेल पर संपर्क करें। हम अपने चैनल में आपके कहानी का जिक्र करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।